बाबा पूरी शिक्षक की वंदना करें, गुरुदेव के दर्शन करें, अपने समय को बचाएं और पावरपुर पहुंच करके इस लाभ को प्राप्त करें। और साथ ही कीर्ति स्तंभ का भी लोकार्पण, जो गुरुदेव के संयम महोत्सव वर्ष का प्रतीक है, उसका लोकार्पण भी होगा। इसमें उपस्थित होकर जरूर अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक जो 14 अप्रैल को है, जब गुरुदेव पटना नगर में होंगे, और पटना नगर की महावीर जयंती, अद्भुत महावीर जयंती हुआ करती है, उससे गुरुदेव की सन्निधि आप सबको प्राप्त होगी। उस दिन आप सब अपने सारे कामों को विराम दे करके अपने उस दिन को सुरक्षित कर लें, गुरुदेव के चरणों में पहुंचें, उस नगर की महावीर भगवान की जयंती की छटा देखें और उसमें शामिल हों। साथ ही उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस का सुयोग है। उस दीक्षा दिवस को हम पूरी उमंग उत्साह के साथ, उल्लास के साथ पटना नगर में संपादित करेंगे और आप हम सब वहां पहुंच करके अपनी विनय, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा प्रकट करेंगे। ध्यान रखें, 14 तारीख के दिन, 14 अप्रैल के दिन यह कार्यक्रम होगा। 14 तारीख से ही पटना नगर के मीठापुर में पंचकल पटना है। नमोस्तु श्री, नमोस्तु श्री, नमः श्री। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे की तरह है। उससे मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, वहीं शराब की कुल्हड़ को बड़ी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। इस संसार में दोनों तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ वे जिन्हें हम महान आत्मा के रूप में पूछते हैं, और कुछ वे जिन्हें दुष्ट, दुर्जन या दुरात्मा के रूप में देखते हैं। सच्चाई ये है कि जन्म से न तो कोई महान होता है और न ही जन्म से कोई दुष्ट होता है। जन्म के साथ सब प्रकार की संभावनाएं जुड़ी रहती है। जो सतपथ पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, वो महान बनता है, और जो खोटा आचरण करता है वो अपना पतन कर लेता है। हमारे साथ ऐसी संभावनाएं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के मर्म को पहचाने, जीवन की दुर्लभता को जाने और इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इसे व्यर्थ न जाने दें। आप लोग सब किसान हों, धरती में बीज बोते हों, तो आपको खुशी तब होती है जब बीज पल्लवित होकर फसल का रूप लेती है, लहलहाती फसल आती है। मुझे चारों तरफ लहलहाती फसल देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और यह दिख रहा है कि आप लोगों के जीवन में खुशहाली हो, और मैं भावना भाता हूँ कि ऐसी खुशहाली आपके जीवन में सदैव बनी रहे। ये खुशहाली केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हो। बात मैं केवल इतनी कह रहा था कि जैसे बीज को बोने के बाद जब फसल पककर तैयार होती है तो मन में प्रसन्नता आती है, और बीज यदि ऐसे ही नष्ट हो जाए तो मन दुखता है। हमारा मनुष्य जीवन भी एक बीज की तरह है। हम जी तो रहे हैं, रात दिन इस पौधे को सींच भी रहे हैं, पर देखो इसमें कोई फल लग रहा है कि नहीं। मनुष्य जीवन को सफल हम तब मानेंगे जब हमारे जीवन से धर्म जुड़ेगा। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं, उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं। नीतिकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे हीना पशु भी समाना। कि अगर देखा जाए तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम खाते पीते हैं, वो भी खा पी के अपना जीवन गुजार लेते हैं,
आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सब में समान है, लेकिन मनुष्यों में और जानवरों में यदि कोई अंतर है तो वह है धर्म का। जिस मनुष्य ने धर्म को धारण कर लिया, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, बाकी सब मनुष्य के भेष में जानवर जैसा है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें धर्म से, कहते हैं कि नहीं कहते, बोलो, कहते हैं। अब तुमसे एक सवाल करते हैं, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में जाए और तुम्हारे घर के सामान के साथ तोड़ फोड़ करना शुरू करे तो तुम क्या करोगे? बोलो यादव जी। मना करेंगे और बार बार करेगा तो ठोक भी देंगे। संतान के साथ छेड़छाड़ करने वाला कैसे सुखी रह पाएगा? ये मन में विचार करना है। और इसलिए हमारे यहाँ जो कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, को आत्मसात करके दया को अपने जीवन में स्थान दीजिए, वही धर्म है। उसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। एक दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सोचो, हम कितनों को अपने इस लालसा की पूर्ति के लिए, थोड़ी सी स्वाद की लोलुपता के लिए असमय में मौत के घाट उतारते हैं। आखिर इसका पाप कौन भोगेगा? खुद को ही भोगना होगा ना। इसलिए हम मनुष्य हैं, समर्थ हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम सबके लिए सहायता दें, सबके रक्षक बने, भक्षक नहीं। आप किसान हो, धरती में फसल उगाते हो, धरती का वरदान आप सबको प्राप्त है, तो जो धरती पजाती है वही उपभोग में लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आज आपके गांव में हमारा आना हुआ, सुबह से बहुत भाव भक्ति आप सबके हृदय में दिख रही है। ये भक्ति बना के रखिए, लेकिन धर्म को अंदर से स्थापित कीजिए। सभी ग्रंथ और पंथ में बात बतावे तीन, राम हृदय, दिल में दया, तन सेवा में लीन। ये धर्म का निचोड़ है। अंदर अपने परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो, उसको बिठा के रखो, दिल में दया हो और अपने तन से जितना बन सके औरों की सेवा करो, तब अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम है, आप लोगों को आनंद आएगा। ये रोज चलता है और नियमित इसका लाभ दुनिया भर के लोग लेते हैं। आज आपका गांव बिरनी नारायणपुर, हाँ, बिरने नारायणपुर पूरी दुनिया में चर्चित नाम है, जिसकी सूचना आज दी गई। मैंने नाम चर्चित होगा, सारे लोग लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत संख्या में हैं, यहाँ उपस्थित हो। मुझसे निवेदन किया गया, पहले भी कहा गया कि उपदेश कुछ मिले, तो ये सार में उपदेश आप सबको मिल गया। अब आगे जो कार्यक्रम चलेगा, आप सब बहुत तन्मयता से उसका आनंद लेंगे। शंका समाधान को आगे बढ़ाएं। उपस्थित हो प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान सनत कुमार जी जैन, मंडी बामारा वाले, ललितपुर से ट्रस्टी गुणायतन। माइक दो। तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन, जो आज निर्माण मित्र के ऊपर जुड़ करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। नमोस्तु। मेरे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले मेरे गुरुवर को जन्म जन्मांतर चरणों में नमन नमन। गुरु जी, गृहस्थ के जीवन में व्रत प्रतिमा का क्या महत्व है और गृहस्थ व्रत प्रतिमा कहाँ तक अंगीकार कर सकता है, इसको मार्गदर्शन। देखिए, जो प्रतिमा है ये गृहस्थों के लिए, साधुओं के लिए नहीं। यहाँ प्रतिमा का मतलब मूर्ति नहीं, प्रतिमा अर्थात गृहस्थाचार्य की क्रमोन्नत जो श्रेणियाँ हैं वो। तो आप व्रत प्रतिमा का पालन करें। 12 व्रतों का पालन करके कोई व्यक्ति व्रती बन सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। श्रीमान विजय कुमार जी जैन निर्माण के रूप में आज संबद्ध हुए हैं। प्रतिमा को ही दूसरी प्रतिमा बोलते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है, हम वैसे तैयार हैं संस्कार कुमार जैन, बनगांव दमोह से। बोलिए। बोला जी, कोरोना काल में आदमी अपने घर में मूल की विराजमान करने लगे हैं, वो कहाँ का सही है?
अगर घर में मूर्ति बनाए हो तो घर को मंदिर बना दो, हमको कोई मना ही नहीं है। मूर्ति तो मंदिर में शोभती है। अब तुमने मूर्ति तो विराजमान कर लिया, आपातकाल में विराजमान किया, तो मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अब स्थिति अनुकूल हुई है तो मूर्ति अगर कर रहे हैं तो उतनी पवित्रता बनाओ, उसको पूरा मंदिर बनाओ, तब हम जाने। और मंदिर रहेंगे तो भगवान नहीं रहेंगे, तुम नहीं रह सकते। घर को मंदिर बना दो, अन्यथा मंदिर को मंदिर में ही रखो। देवस्थान तो देवस्थान होता है। श्री संस्कार कुमार जी जैन बनगांव दमोह से, और तैयार हैं जतिन कुमार जैन जीतू अनन मुनि भक्त कोलकाता। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य श्री के संयम स्वर्ण वर्ष पर भारत में अनेक जगह कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं, तो जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ है वो जैन धर्म की क्या गाथा गाता है? देखो, कीर्ति स्तंभ पूरे देश में अनेक बने। गुणायतन और श्री शैवायतन परिवार ने लगभग 140 कीर्ति स्तंभों की रचना की। बहुत अद्भुत रचनाएं हैं। और चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ अभी देश के प्राचीन कीर्ति स्तंभों में एक है, लेकिन अभी जो कीर्ति स्तंभ बने हैं वो और भी श्रेष्ठ बने। गुरुदेव, उसका क्या महत्व है? क्या कीर्ति स्तंभ का मतलब केवल यही है कि वह हमारे इतिहास को दिग दिगंत तक फैलाए, इसलिए वो स्तंभ बनाया जाता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को उसके माध्यम से हम जानते हैं, वो इतिहास को दर्शाता है। नमस्ते। जतिन कुमार जैन जीतू जी अनन मुनि भक्त कोलकाता से उपस्थित हों। तैयार हैं व्रती बहन शकुन दीदी सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। जो पद तुमने अपनाया है वो सीधा शिव को जाता है, जो इस पद का अनुयायी है जो परम मोक्ष पद पाता है। ये लाइन किसके लिए कहा गया? जो ये मुनिराजों के लिए कहा गया कि श्रावकों के लिए कहा गया? पढ़ कौन रहा है? पढ़ कौन रहा है? श्रावक। तो किसके लिए कहा गया? समझ गया? तो मन से पूजा करो, केवल वचनों से नहीं। चलिए, नमोस्तु महाराज। व्रती बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहें श्रीमती रेणु सुनील जी छावड़ा मीठापुर पटना। सामने श्रीमती रेणु सुनील जी छावड़ा मीठापुर पटना से तैयार रहेंगी। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान का वास्तविक चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे प्रतिष्ठा का हो, रूप का हो या दौलत का। तो हम इस नशे से कैसे बचें, कृपया समाधान। बहुत अच्छा वाक्य कहा। इंसान का वास्तविक स्वरूप तब पता चलता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या दौलत का हो। आपने पूछा है इस नशे से कैसे बचे। हमने तो एक ही बात जाना है कि जब कोई शराब के नशे में होता है तो उसको खटाई खिलाई जाती है। क्यों ऐसा ही किया जाता है ना? खटाई खिलाने से नशा उतर जाता है। मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि खटाई खाने से नशा उतरता और मिठाई खाने से नशा। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? तो खटाई खिलाने से नशा उतर जाता है। तो शराब का नशा तो थोड़े से खटाई से उतर जाएगा। यदि मनुष्य को रूप का और दौलत का नशा हो, प्रतिष्ठा का नशा हो, तो उसे ज्ञान की खटाई खिला दो, एक पल में उतर जाएगा, जो जीवन की वास्तविकता को जानता है। तत्व ज्ञान समझ ले, जो जान ले रूप तो नश्वर है, ये दौलत भी क्षणछई है, ये शोहरत भी यही मिट जाने वाली है। हम किसका गुमान कर रहे हैं? ये तो एक सपना है जिसे हम सत्य मान करके चल रहे हैं। ये सपना कभी भी टूट सकता है। ये तो भ्रम है, हमारा ज्ञान है। हम किस रूप का नशा करते हैं? चमड़े, हमारी मक्खी के पंख की भांति चमड़ी की एक परत उतर जाए तो रूप विद्रूप बन जाए। किस दौलत का नशा करते हैं? सरकार की एक थोड़ी सी नीति बदल जाए या खुद कोई गलत नीति अपना लो तो शिखर पर बैठा व्यक्ति सतह पर आ जाता है। यह ज्ञान है। जो तत्व ज्ञानी होता है
वह इन सब को क्षण भंगुर मानता है। जैसे समझदार व्यक्ति शराब को अपने जीवन को के लिए विनाशक मानता है, वो उसको हाथ भी नहीं लगाता, ऐसे ही तत्वज्ञानी व्यक्ति धन, संपन्नता, रूप, यौवन और प्रसिद्धि को भी नश्वर मानकर उनका गुमान नहीं करता। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती रेणु सुनील जी छावड़ा मीठापुर पटना से। तैयार हैं श्रीमान संजय जी, रीना जी जैन महिजाम। दोनों मुनियों को नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। अधिकतर तीर्थंकरों के चिन्ह जानवरों को क्यों होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अधिकतर तीर्थंकरों के चिन्ह जानवरों के क्यों होते हैं? इसकी वजह तो कोई ऐसी नहीं है। जो उनके शरीर के दाहिने अंगूठे में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता वो होता है, लेकिन मुझे इसमें एक वजह दिखती, बता दूं। आदमी की शक्ल एक से नहीं मिलती, जानवरों की मिल जाती, समझ गए? तो जानवरों में दुरूपता नहीं है, आदमी बहुरूपिया है। इसलिए शायद तीर्थंकरों के चिन्ह में आदमी की जगह जानवरों को स्थान दिया गया, और ये कहा गया, इसके पीछे एक संदेश है। ये जानवर भी अपना उत्थान करके भगवान बन गए हैं, और तुम अगर गलत रास्ते में इंसान बन करके जियोगे तो तुम्हारा स्थान जानवरों में हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को कल्याण के रास्ते पर लगाना चाहते हो तो सही मार्ग पर चलो। श्रीमान संजय जी, रीना जी जैन जो यात्रा संयोजक हैं मिहिजाम से, अनंत भक्त हैं गुरुदेव के, और अपना प्रस्तुत करें। तैयार हैं बेटी बहन पुष्पा जी जैन जयपुर। द्वय मुनिराजों को नमन। महाराज जी, जीवन में सच्चे गुरु का होना किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं, कैसे? मार्गदर्शन दीजिए। ये वाक्य कहाँ से लाए? जहाँ से ये वाक्य लाए वहीं पूछो। कुबेर के खजाने का तो माप है। कुबेर मनुष्य को बाहर से संपन्न बनाता है, और गुरु मनुष्य को भीतर से संपन्न बनाता है। बाहर से संपन्न होने वाला व्यक्ति केवल संपन्न होता है, भीतर से संपन्न रहने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। हमारे जीवन की असली दौलत संपन्नता नहीं, हमारे जीवन की असली दौलत प्रसन्नता है। इसलिए ये प्रसन्नता कुबेर के धन से नहीं, गुरुदेव के ज्ञान से प्राप्त होगी। इसलिए गुरु का स्थान कुबेर से बहुत ऊंचा। हमारी संस्कृति में तो ब्रह्मा विष्णु महेश से गुरु का ऊंचा स्थान कहा गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः की बात को याद करिए। उपस्थित हो बेटी बहन पुष्पा जी जैन जयपुर से। तैयार हैं श्रीमती अंजना अशोक जी पटना मीठापुर से। अंजना अशोक जी, चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे श्री मेरे भाभी जी ने जयपुर से पूछवाया है। हाँ बोलो। मेरे भाभी जी ने पूछवाया है कि मैं भावना योग रोज करती हूँ, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए क्या भावना योग में क्या कमांड दिया जाए? बस मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे गहरी नींद आ रही है, ऐसा एहसास करते हुए लेटे। ये ना सोचे मुझे नींद नहीं आ रही। जिन्हें भी नींद की समस्या है वे भावना योग की प्रक्रिया को अपनाएं। उस पूरी की पूरी विधि को जो YouTube के माध्यम से आप देख सकते हैं, और लेट जाएं। और लेटते समय बस यही चिंतन, यही सोच, मैं सो रही हूँ या सो रहा हूँ, गहरी नींद में जा रहा हूँ, मुझे गहरी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। आंखें बंद करके शरीर को शिथिल कर दें, और बस ये दिमाग से हटाएं नींद नहीं आ रही, बस ये सोचे गहरी नींद आ रही, गहरी नींद आ रही है। कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और एक साथ और बोलूँगा, जिन लोगों को नींद नहीं आती वे नमोकार मंत्र का लेखन करें, उन्हें नींद आने लगेगी। साथ साथ ये भी करें। उन्होंने आशीर्वाद मांगा। अब महाराज ने पूछा जिनको ज़्यादा आती हैं वो कहें मैं जागृत हूँ। कुछ लोग तो यहाँ बैठे बैठे भी सो लेते हैं, ऐसा नहीं। चलिए। श्रीमती अंजना जी अशोक जी मीठापुर पटना से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती नीतू कमल जी छावड़ा मीठापुर पटना।
महाराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मैं कोई धन दे कर के मरता है, कोई मर कर के देता है, जरा से फर्क में देखो बने ज्ञानी से अज्ञानी। इसके बारे में कुछ क्या बोलूं, इसमें अपने आप स्पष्ट है। आगे चलो, फर्स्ट ऐसा पूछो जिसमें मैं कोई संदेश दे सकूं। चलो। नीतू कमल जी छावड़ा उपस्थित हो मीठापुर पटना से। तैयार हैं श्रीमान अनिल जी पहाड़िया, संयोजक यात्रा संघ, अनिल जी पहाड़िया पटना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा क्या करना चाहिए कि हर पल हमें अपने पुण्य की एफडी कर सकें? बहुत अच्छा सवाल किया है। ऐसा क्या करें कि हम हर पल अपने पुण्य की एफडी कर सकें? देखो, एफडी तो बाद में होगी, पहले अर्जित तो करो। कमाओगे नहीं तो एफडी कैसे करोगे? एफडी कौन करता है? जिसके पास सरप्लस होता है। अभी तो कमाई का ठिकाना नहीं, तुम एफडी का देख रहे हो। तो पहले तो मैं कहूँगा कि पुण्य को भोगना बंद करो। बहुत गहराई से सुनना। हर मनुष्य 24 घंटे में क्या कर रहा है पता है? पुण्य को भोग रहा है और पाप को कमा रहा है। पुण्य को भोगना यानी पुराने पुण्य को खपाना। जितना पुण्य को भोगोगे, विषय विलास में रमोगे, पाप कमाओगे। पाप ही तो कमाओगे ना, समझ गए? पाप कमाओगे और पुराना पुण्य गंवाओगे। तो पहला काम करो कि पुण्य को भोगना कम करो, और पुण्य को भोगने से बचने के लिए क्या करना है? त्याग तप का रास्ता अपनाओ। त्याग तप के रास्ते को अपनाने के लिए क्या करना? अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। मनुष्य के मन में पलने वाली इच्छाएं ही उसे दिशाहीन बनाती है और भोगों में अनुरक्त करती है। तो अपनी इच्छाओं को मंद से मंदतर करें, जिससे कि हम अपने आप को पापों से बचा सकें। ये अब नया पुण्य निरंतर अर्जित होते रहे तो अच्छे कर्म करना शुरू करो। हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा पुण्य अर्जित होगा। तो अपने आप हमारे देखो, बाहर के अकाउंट में और भीतर के अकाउंट में एक अंतर है। यहाँ तो तुम्हें एफडी करना पड़ता है और विड्रॉल भी करना पड़ता है। भीतर का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। जो अर्जित होता है वो एफडी में जाते जाता है, और जो तुम भोगते हो सब डेबिट होता जाता है। समझ गए? तो अपने आप खपेगा। इसलिए गमाना बंद करो, कमाना शुरू करो, माला माल रहोगे, जीवन निहाल है। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी के। मैं ऐसा उपस्थित हम ममता जी बजाते हैं। तैयार हैं श्रीमान अशोक कवल छावड़ा अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ निवेदन एवं प्रश्न के लिए पटना से। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम ये शंका है कि घर में पारस चैनल, जिनवानी चैनल चलते रहता है और हम लोग अगर वहीं पर खाना खाते हैं तो क्या दोष लगता है? देखो, चैनल में जो कुछ भी देखा जाता है, दिखाया जाता है, आप उसे एक कार्यक्रम मानकर देखते हो अथवा एक धार्मिक आयोजन? कभी कुछ धार्मिक आयोजन, कुछ कार्यक्रम। तो जब धार्मिक आयोजन होता है तो हमें वैसी शुद्धि रखनी चाहिए जो एक धार्मिक आयोजन में आवश्यक है। अगर आप कार्यक्रम के रूप में देखोगे तो वो एक केवल कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम चलते हैं। इसलिए अब महाराज क्या करें, वहाँ तो दिन भर ही चलता है, तो फिर तो हमें अपने सारे कार्यक्रम बंद करने पड़ेंगे। तो जो हमारे मुख्य आयोजन हैं, जिसमें गुरुओं का उपदेश हो, भगवान का अभिषेक पूजन आदि हो, उन कार्यक्रमों को बिल्कुल निर्वृत्त चित्त होकर के देखना चाहिए। बाकी कार्यक्रम हो तो उसको अपने हिसाब से चलने दें, पर यथा संभव विनय का पालन करें। उपस्थित हो श्रीमान अशोक कुमार जी छावड़ा साहब अपने सभी पदाधिकारियों के साथ निवेदन करने के लिए एवं प्रश्न करने के लिए। तैयार रहेंगे अनिल जी पहाड़िया पटना। मुनिद्वय के चरणों में हम सबों का, पूरी पटना समाज का बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
आपने महाराज साहब का निवेदन करने के लिए जो कहा है, हम भाव विवल हैं, हमारे पास शब्द नहीं है कि गुरुवर का जो मंगल विहार हमारे देश प्रदेश बिहार की राजधानी पटना हमें गुरु का सानिध्य जो मिलने वाला है, हम कितने 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 अंदर से उद्वेलित हैं, अंदर से आह्लादित हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। और हम अभी रास्ते में चल के आए हैं, हम इस बात से बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं। गुरुवर वर्तमान में तलाक जैसी कुरीति समाज में बहुत चल पड़ी, इसके लिए कौन जिम्मेदार और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? तलाक जैसी दुष्प्रवृत्ति का जिम्मेवार कौन और इससे बचने का निदान या उपाय क्या? देखिए, इसके पीछे कई कारण, अन्य अनेक कारणों में आप लोग थोड़ा बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि पीछे वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। तलाक के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था। आज जिस तरह से पढ़ाया लिखाया जा रहा है, वहाँ परस्परता की भावना लुप्त हो रही है, लोगों का ईगो बढ़ता जा रहा है, एक कारण तो ये। दूसरा, पारिवारिक वातावरण भी। तीसरा, सहनशीलता का अभाव। और चौथा, बढ़ती हुई अभिमानी प्रवृत्ति। ये चार ऐसे कारण हैं जो आजकल तलाक के घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब तक हम इन पर गंभीरता से विचार नहीं करते, तब तक इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। मैं फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। उपस्थित हो श्रीमान अनिल जी पहाड़िया साहब, यात्रा संयोजक, अरिहंत पायल, हितंकर जैन, प्रेमी परिवार कटनी सतना, अनिल गुरु भक्त आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, यदि मंदिर जी में एक से अधिक वेदी हैं तो क्या हर वेदी के मूल नायक भगवान अलग अलग होते हैं? और महाश्री, अगर हर वेदी के मूल नायक भगवान अलग होते हैं तो क्या उनके जन्म कल्याणक अथवा निर्माण कल्याणक के अवसर पर उन भगवान का अभिषेक किया जा सकता है या अभिषेक करने के कुछ अलग नियम होते हैं? देखिए, मंदिर तो मंदिर है, भगवान का मंदिर है, और ऐसे देखा जाए तो सभी भगवान समान हैं। लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई कि मंदिर को हम किस भगवान के नाम से जानें, तो किसी को एक को मूल नायक बना दिया गया है। तो एक मूल नायक बना दिए तो उस मूल नायक का मंदिर है। अब रहा, एक मंदिर में अनेक वेदियां होती हैं। पहले एक वेदी में एक ही प्रतिमा होती थी, अब अनेक प्रतिमाएं होने लगी। तो उस वेदी को हम कौन से भगवान की वेदी के रूप में जाने, तो उसके लिए उनमें भी मूल नायक सुनिश्चित कर दिया गया, ताकि हमारा व्यवहार अनुकूल बना रहे और हम उस तरीके से अपना काम कर सकें। अब रहा सवाल कि हर भगवान के कल्याणकों में अपनी भागीदारी, पूजा, अभिषेक आदि का होना चाहिए, होना ही चाहिए। इससे अच्छा और कर्म क्या होगा? गुरुदेव, इंजीनियर सोनम जैन, खुरई, मध्य प्रदेश, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि किसी ने कहा है कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। तो महाराज श्री, जीवन के यथार्थ में अगर कुछ पाना है तो हमें क्या करना चाहिए? जो पाने योग्य है उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो खोने योग्य है उसे खो देना चाहिए। चलिए। गुरुदेव, प्रथम स्तरीय कक्षा 7वीं की छात्रा काव्या जैन, काव्यांजलि, इंदौर, मध्य प्रदेश से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए जानना चाहती है, थोड़ी सी पीड़ा उस व्यक्त कर रही है कि गुरुवर, मैं प्रथम स्थली इंदौर की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर हिंदी और संस्कृत को बहुत महत्व दिया जाता है। यह अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। मेरी शंका यह है कि मुझसे बहुत से लोग विचित्र प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे प्रथम स्थली में तो ज़्यादातर हिंदी और संस्कृत ही पढ़ाते होंगे, वो तो हिंदी मीडियम ही होगा, वहाँ रोना नहीं आता, और भी अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो मैं उन्हें ऐसा क्या जवाब दूं कि वो मुझसे फिर ये प्रश्न ना करें? के बस देखो, जब भी कोई ऐसा प्रश्न करे ना,
तो उनको अंग्रेजी में समझा दो, क्योंकि लोगों को हिंदी कम समझ में आता है। और उनसे बोलो कि आप जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने की वकालत करते हैं, वहाँ के लोगों को न तो ढंग से हिंदी आती न अंग्रेजी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ रही हूँ जहाँ मुझे त्रिभाषाई शिक्षा मिल रही है, जहाँ हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भी मिल रही है। हम अंग्रेजी में भी निष्णात हैं। ध्यान केवल एक रखना चाहिए, भाषा आप जितनी अधिक से अधिक सीख सके सीखिए, पर माध्यम आपको अपनी मातृभाषा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति मातृभाषा में पढ़ता है और जो बात हम मातृभाषा के माध्यम से सीख सकते हैं वो अन्य भाषा से नहीं। मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही सपना देखता है, चाहे उसे कितनी भी भाषा का बोध हो, ज्ञान हो। तो अपनी मातृभाषा में ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रायोगिक शोध है, निष्कर्ष है कि आप अपनी मातृभाषा में ही पढ़ें। ये तो अंग्रेजों का अंधानुकरण करके आज भी लोगों ने अपनी मानसिकता को गुलाम बनाकर रखा है। पुराने पीढ़ियों में कई पीढ़ियां हिंदी माध्यम से तर गई, आजकल अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी माध्यम की क्या ज़रूरत। दुनिया के बहुत सारे देशों में आज चीन में चाइनीज भाषा पढ़ाई जाती है, फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा पढ़ाई, जापान में जापानी पढ़ाई जाती है। तो हिंदुस्तान में भारतीय भाषाएं क्यों न पढ़ाई जाए, पढ़ना ही चाहिए। और इन भाषाओं के साथ अंग्रेजी पर भी उतना ही अधिकार रखना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बेटी को प्रतिभास्थली में भर्ती करना चाहता था और उससे किसी ने कहा कि तुम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, वहाँ तो हिंदी मीडियम है, तुम्हारी बेटी को क्या होगा। दोनों पति पत्नी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कहा चलते हैं, हमारी बेटी 6th क्लास की है और वहाँ की किसी 6th क्लास की बच्ची से मिलते हैं, उसकी अंग्रेजी और अपनी बेटी की अंग्रेजी से तुलना कर लेंगे, फिर हम निर्णय लेंगे। जब वो वहाँ गए और वहाँ के 6वीं क्लास की एक बच्ची से बातचीत की, उस बच्ची ने जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोली, ये सब हतप्रभ रह गए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली उनकी बेटी उनके आगे फेल थी और हिंदी माध्यम से पढ़ने वाली बेटी की अंग्रेजी अच्छी थी। तो अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, अंग्रेजी माध्यम को कभी हितकर नहीं समझना चाहिए। इसलिए इस बेटी से मैं कहूँगा बिल्कुल अब और गर्व का अनुभव करो कि नहीं, मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझे हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है और संस्कृत भी आती है। क्योंकि हम जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी अपनी संस्कृति को पहचान पाएंगे। हम दूसरी भाषा को पढ़ेंगे तो हम देशी नहीं विदेशी हो जाएंगे। तो अपनी भाषा में पढ़ें। हमारे गुरुदेव का यही उद्देश्य रहा है। उनने स्वभाषा को सदैव प्रोत्साहित करने की बात की है। तो जो भारतीय भाषाएं हैं हमें उन पर ही प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। गुरुदेव, इंदौर से ही सैफाली राजेश जैन, काव्यांजलि इंदौर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, घर के अंदर का त्याग और बाहर की छूट, इसका असल मायने में क्या अस्तित्व है। त्याग तो त्याग होता है, जैसे घर में वैसा बाहर, क्योंकि त्याग कर तो त्याग है। पहले तो ऐसे लोगों से पूछो कि त्याग किया क्यों। जिस वस्तु का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप समझ आ जाए वह आ जा रहा है, आगे बस आशय समझ गया। त्याग क्यों किया? पाप से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए। अब बुराई से बचने के लिए किया तो जो काम घर में नहीं करना वो बाहर भी नहीं करना, जो काम बाहर नहीं करना वो घर में भी नहीं करना। ऐसा तो नहीं है कि घर में करने में पाप लगता है, बाहर छूट है। अगर बाहर में पाप की छूट हो तो तुम खुलेआम बाहर पाप करो। तो ये चीज़ें खासकर जैनियों में चलता है और जैनियों में भी रात्रि भोजन को लेकर के चलता है। आज के जो आधुनिक जैन हैं उन लोगों ने, और ख़ासकर चूँकि आजकल शादी विवाहों में, पार्टियों में जो बाहर जाने की प्रवृत्ति हो गई है, उसको लेकर लोगों ने एक गली निकाल ली कि चलो अब घर में नहीं खाएंगे, बाहर खा लें। इसके पीछे जिम्मेदार हमारे समाज का युवा वर्ग है। युवा वर्ग इसलिए कि वो चाहता है छुट्टी के दिनों में बाहर खाएं, और बाहर खाएं तो अपनी घरवाली को साथ रखें। अब घरवाली साथ जाए, वो ना खाए तो बड़ी दिक्कत। तो चलो हमें साथ निभाना होगा,
तो ठीक है, बाकी दिन तुम नहीं खाओ, हर संडे के संडे महीने में 4 या 5 संडे हमारा साथ तो देना होगा। खुद भी बिगड़ो, सामने वाले को भी बिगाड़ो। क्यों? पहचान बनानी चाहिए। मैं आप सबसे एक सलाह देना चाहूँगा, अगर रात्रि भोजन को छोड़े हो तो उसकी आसक्ति भी छूटनी चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग जैन धर्म में केवल जैन होने के कारण नहीं, अपितु हिंसा और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखकर कराया जाता है। आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज से 6 वर्ष पूर्व आपके सुपरस्टार अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। अक्षय कुमार जो सुपरस्टार है, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रात में 6:30 के बाद जल भी ग्रहण नहीं करता। बोले ये हमारे शास्त्रों में है। अक्षय कुमार जैन तो नहीं है, वो तो शायद पंजाब से है या जहाँ से भी हो, पंजाब से ही। वो व्यक्ति जैन नहीं, पर उसने क्या तर्क दिया कि रात में जब हम सोते हैं, भोजन करके सोते हैं, तो पूरे शरीर को तो आराम मिलता, पेट को आराम नहीं मिलता। पेट एक्टिव रहता है तो हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। इसलिए खाने के पहले ही, सोने के पहले ही खा लो। 6:30 के बाद मैं नहीं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, सोता हूँ तो पूरा शरीर आराम पाता है, ताकि दूसरे दिन अच्छा काम कर पाता हूँ। तो जो लोग हैं अगर त्याग करते हैं तो दोहरापन न रखें, जैसे यहाँ त्याग करें वैसे ही बाहर भी त्याग करें, उसमें कोई कमी न रखें। एक दूसरी बात, यदि किसी को कोई मजबूरी हो तो मैं उन सबसे कहूँगा, कदाचित घर में खा लो, बाहर मत खाओ। घर में खा लो, बाहर मत खाओ। घर में खाओगे तो चलो ये तुम्हारी मजबूरी है, बाहर खाओगे तो तुम्हारी पहचान भी खोएगी। देखो ये जैनी, पहले तो ये कहा जाता था जैनी रात में नहीं खाते, और आजकल जैनी कहीं पीछे नहीं रहते। तो तुम अपनी पहचान गंवा रहे हो, ये कहाँ का काम। इसलिए इस पर बहुत गहराई और गंभीरता से विचार होना चाहिए, शिथिलता नहीं रहना चाहिए। फिर भी यदि सकारात्मक दृष्टि से कहो तो ये जो गली दी जाती है, भैया चलो महीने में 25 दिन तो पाल रहा है, तो 25 दिन भी दृढ़ता से पाले तो वो ठीक है। त्याग के क्षेत्र में ये नहीं देखा जाता कि वो क्या कर रहा है, ये देखा जाता है कि वो क्या नहीं कर रहा। पर जो 25 दिन छोड़ रहे हैं उनसे कहते 5 दिन का और मोह छोड़ दो तो 100% मार्क्स आ जाएंगे। कटौती क्यों करते हैं, जिससे जीवन आगे बढ़े। गुरुदेव, USA अमेरिका से संजय जैन CA आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि मुनिश्री, एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको अलग अलग निमित्त मिलते हैं। कुछ निमित्त के लिए आप आगे बढ़ते हैं, कुछ के लिए आप पीछे हट जाते हैं। किसी निमित्त के लिए किसी को लाभ होता है और किसी को हानि। ऐसे में असामंजस्य बनाते हुए कैसे काम किया जाए कि किसी का अहित ना हो। एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई निमित्त मिलते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लक्ष्योन्मुख होना चाहिए और अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह प्रयासरत होना चाहिए। लक्ष्य पोषक निमित्तों का आश्रय लेना चाहिए और जिन निमित्तों से हमारे लक्ष्य की पूर्ति में बाधा आती है उनसे सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। अब अपने लक्ष्य की पूर्ति में किसी दूसरों के हितों में बाधा उपस्थित होती हो तो हमें उसका भी निवारण करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति कहती है अपने हितों की पूर्ति तो करो पर किसी के हितों में बाधक मत बनो। जो मनुष्य अपने हितों की पूर्ति के साथ औरों के हितों का ख्याल रखता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जो अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों में बाधक बन जाता है वो जानवर कहलाता है। इसलिए हमें जानवर नहीं इंसान बनना है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त ध्यान देते हुए जीवन की दिशा को सुनिश्चित करना है। महाराज श्री देहली पब्लिक स्कूल सागर मध्य प्रदेश से ऋषभ कुमार जैन बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, यदि शिष्य गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हो और अचानक गुरु का स्वास्थ्य गिरने लगे, विहार करना भी मुश्किल हो जाए, तो शिष्य का क्या कर्तव्य बनता है? क्या गुरु की वैयावृत्ति करने के लिए कुछ देर को आज्ञा पालन में विराम अनुचित है? देखो, बिल्कुल, अगर गुरु की सेवा करना है तो शिष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन सेवा केवल हाथ पैर दबाना नहीं। अगर शिष्य के किसी कार्य से गुरु को विकल्प होता हो
तो शिष्य को गुरु को विकल्प देना उचित नहीं है। उस घड़ी उनकी आज्ञा मानना उनका कर्तव्य है। भावना से ऊंचा कर्तव्य होता है। शायद ये सवाल इस संदर्भ में किया होगा कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ, गुरुदेव ने पूरे संघ को पृथक कर दिया, अपने साथ केवल 2 मुनिराज और एक अलग जी को रखा, बाकी सब अलग। तो आपको लग रहा होगा ये कैसे महाराज लोग हैं, कम से कम रह लेते, आज्ञा टाल देते। टाल सकते थे, लेकिन हमें हमारे गुरु ने यही सिखाया है कि अपना कर्तव्य पालो। गुरु अपनी साधना में रत है, उनका शरीर शिथिल है, उनकी चेतना तो आज भी उन्नत, वो मेरु हैं। वो चाहते थे कि संग साथ में रहेगा तो वो विकल्प उत्पन्न हो सकता है। मोक्ष मार्ग तो नितांत स्वाश्रित है। इतना बड़ा संघ, सैकड़ों मुनियों और आयरिकाओं का इतना विशाल संघ, सबको एक पल में उनने छोड़ दिया। यही तो एक बीत रागी साधु की पहचान है। उन्होंने सबको अलग किया। शिष्यगण चाहते तो कह सकते थे, कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। उनको विकल्प करा करके कोई सेवा नहीं कर सकते। गुरु की सच्ची सेवा, अपना आचरण और व्यवहार इस तरह से रखो कि गुरु सदैव निर्विकल्प रहे। उन्हें उनकी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए वे अपने आप में दृढ़ और स्थिर थे, और उनकी दृढ़ता और स्थिरता के परिणाम स्वरूप ही अब वो शरीर थोड़ा शिथिल हुआ था, अब तो सब कुछ हम सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव अब काफ़ी कुछ ठीक हो गए हैं। और ये प्रार्थना करते हैं, भावना भाते हैं, आप सब भी रोज़ भावना भाइए कि शीघ्र वह पूरी तरह स्वस्थ हो और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गुरुदेव ने जो अभी किया, ये आज से वर्षों पहले उन्होंने कह दिया था कि अंतिम समय में मैं अपने साथ संग को नहीं रखूँगा, 1-2 साधुओं को रखूँगा, और वो कर रहे हैं। आगे भी जो उनको करना होगा वह सब उनके मन में होगा। वो समय से पूर्व किसी को कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन वो वही करते हैं जो उनको करना होता है। तो उस तरह की बातें वे निरंतर करते जा रहे हैं। हम तो यही भावना भाई कि गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हो जाए, अपनी साधना में इसी तरह निरत रहें, समाज को भी जो मार्गदर्शन उनका मिलता रहा है मिलता रहे, और वे अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को आत्मसात कर सके, इस दिशा में आगे बढ़े। हम लोगों की गाड़ी आगे बढ़ रही है, और अब यहाँ से बढ़ते हुए गुनावा जी के निकट पहुँच रहे हैं, और गुनावा जी के ही बगल में पावापुर जी हैं। भगवान महावीर के चरणों में हम सबको बैठने का सौभाग्य भी आगामी जैसा संभावित बता रहे हैं 2 और 3 अप्रैल को वहाँ होगा। 2 की शाम, 3 की सुबह, या जो भी कार्यक्रम होगा सबको लाभ मिलेगा, मालूम पड़ेगा। सभी इसका लाभ ले और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। इस स्वभाव के साथ आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय।